नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। तहसील कार्यालय मझौली की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाएं नायब तहसीलदार रूबी खान के हाथों में हैं, जो दिन रात की कड़ी मेहनत से निभा रहे हैं। वर्तमान में उनका हेडक्वार्टर रेस्ट हाउस मझौली है, जहां से उनके द्वारा मझौली नगर सहित 84 ग्राम पंचायत भी कवर की जा रही है। थाना प्रभारी प्रधान आरक्षक राम सिन्हा भी 58 वर्ष की उम्र में अपनी सेवाएं देने में पीछे नहीं है। वो भी दिन रात नगर मझौली में कठोर परिश्रम पिछले 15 दिनों से देते चले आ रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौसम पालेवार नगर परिषद मझौली की संपूर्ण व्यवस्थाओं को बखूबी निभा रहे हैं। संपूर्ण कर्मचारियों का सहयोग लेते हुए वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली के बीएमओ पारस ठाकुर, जिन्होंने कोविड-19 को हराकर पुनः कार्यभार को संभाला और हॉस्पिटल की संपूर्ण जानकारी प्रदान की। क्षेत्रीय विधायक अजय विश्नोई ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन को 5-5 लाख रुपए, रेड क्रॉस को 1 सप्ताह के अंदर संपूर्ण व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। क्षेत्रीय विधायक अजय विश्नोई ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए मझौली अस्पताल को और 1 लाख रुपए पाटन अस्पताल को प्रदान किए। साथ ही आम नागरिकों से भी रोगी कल्याण समिति को सहयोग के लिए अपील की। सर, जो नगर मझौली में जो हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? नगर मझौली और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में आज दिनांक से अपने पास टोटल मिला के 67 एक्टिव केसेस हैं कोविड पॉजिटिव के, जो कि अब क्वारंटाइन से कुछ लोग बाहर भी होने वाले हैं, कुछ लोग नए उसमें जुड़ भी रहे हैं। तो नगर में ये व्यवस्था की गई है। सबसे पहले आदिवासी बालक छात्रावास में कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की गई है, जो कि 40 बिस्तर है, जिसमें अगर कोई मरीज होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, या किसी प्रकार के उनके घर में दिक्कत है कि उनके घर बहुत छोटा है या झोपड़ी नुमा है, बड़े कमरे नहीं हैं, जो उस हिसाब से क्वारंटाइन पूरा करने के लिए हम कोविड केयर सेंटर में उनको एडमिट करके वहाँ रख सकते हैं, जहाँ उनको खाने की व्यवस्था नगर पालिका की ओर से की जाएगी। दवाइयाँ अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको दिया जाएगा। ये एक हमारा कोविड केयर सेंटर बाहर बन के तैयार है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में आने वाले समय में हम इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन बनाने का जो हमारा है, उसमें सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन डाली जाएगी, जिसके लिए शासन द्वारा 20 बिस्तर का सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन के लिए तैयार करने का दिया गया है, जो कि कार्य अभी प्रारंभ हो चुका है, जिसमें जो मरीजों की सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आएगा, तो जिनको अस्पताल में भर्ती करके ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करनी होगी, तो हम यहाँ पे उनको ऑक्सीजन देने की भी व्यवस्था आने वाले समय में चालू किया जाएगा। इसमें सर सहयोग दिया है विधायक जी ने अभी ऑक्सीजन सिलेंडर, जो जंबो सिलेंडर रहते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और विधायक निधि से उन्होंने रोगी कल्याण समिति में भी कुछ राशि 5 लाख की राशि देने का प्रावधान किया है, तो ताकि जिससे ग्लव्स, सैनिटाइजर और जो भी एसेंशियल चीज़ें जो कि हमारे फील्ड के अमले को, स्वास्थ्य विभाग के अमले को, जो भी कोविड के सामने रह के कोविड के सामने रह के जो फ्रंटलाइन वर्कर है, उनको जिस भी प्रकार की व्यवस्था करनी है, उस प्रकार की चीज़ें हम उनको मुहैया करा सकते हैं। सर, ग्रामीण टीकाकरण चलाया जा रहा है, उसमें भ्रम फैलाया जा रहा है, ग्रामीण वालों के लिए आप क्या संदेश देना? ग्रामीण वालों के लिए मेरा यही संदेश है कि कोई भी टीकाकरण करने के बाद आम है कि बुखार आ सकता है, तो सिर्फ पैरासीटामोल की गोली खाइए, घर पे रहिए, कम से कम 3 दिन का डोज लीजिए और बुखार आपका चला जाएगा। ये एक अच्छी निशानी होती है टीकाकरण के बाद बुखार आना, जिससे हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन जो शरीर में होता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इसमें। और वैक्सीन एक बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों डोज होने के बाद, जो कि अगर किसी को कोविड होता भी है, पॉजिटिव होता भी है, तो फेफड़ों में बहुत कम इन्फेक्शन पहुंचता है, जो वैक्सीन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मित्रों, कोरोना की लहर अब थोड़ा ज़्यादा घातक हो गई है। जिसका फ़ोन आता है सीधी एक ही बात करता है कि सांसें कम पड़ रही हैं, तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की वैसे भी बहुत कमी है, तो मैंने फैसला किया कि ऑक्सीजन वाले बिस्तर हमको पाटन और मझौली के अंदर ही तैयार करना होंगे। आज मैं गया था, पाटन में समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करी, मझौली में भी समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करी, पाटन और मझौली के अस्पतालों को भी देखा, पाटन और मझौली में जो कोविड केयर सेंटर बनाए हैं उनको भी देखा। तमाम अधिकारियों के साथ बात करके ये फैसला किया गया कि पाटन में 20 से 25 बिस्तर हमको ऑक्सीजन वाले तैयार करना होंगे। ऑक्सीजन के सिलेंडर कलेक्टर दिलवा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे पाइपलाइन लगाने का काम प्रारंभ कर चुके हैं। उम्मीद है अगले 1 सप्ताह के अंदर वहाँ 20 से 25 बिस्तर हमारे पास ऑक्सीजन वाले तैयार हो जाएंगे। मझौली में भी इस प्रकार काम प्रारंभ करना, शुरुआत होने में 1 मिनट की देर है, पर अगले 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पर भी 20 से 25 बिस्तर ऑक्सीजन वाले हमारे पास तैयार हो जाएंगे।
बोरिया और इंद्राना जैसे छोटे सेंटर पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के और उसके द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए मैंने रेड क्रॉस को 10 लाख रुपए दिए हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के हमारे इन छोटे सेंटर्स पर दे दिए जाएं। मंझौली के अस्पताल को 5 लाख रुपए और पाटन के अस्पताल को 5 लाख रुपए दवाइयां और अन्य चीज़ें खरीदने के लिए मैंने विधायक निधि से दी है। तो विधायक निधि तो सरकारी निधि है, इससे अकेले काम नहीं बनने वाला है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने जेब में भी हाथ डालें और इसलिए आज मैंने तय किया कि पाटन के अस्पताल को भी अपने जेब से निकाल के 1 लाख रुपए दिए हैं, मंझौली के अस्पताल को भी अपने जेब से निकाल के 1 लाख रुपए दिए हैं और आप जैसे सुधीजनों से उम्मीद करी है कि आप लोग भी अपने अपने जेब से पैसा निकालें और इन अस्पतालों में सीधे जाके जमा करें और रोगी कल्याण समिति से एक रसीद ले लें। मुझको बड़ी खुशी है, पाटन के राहुल अग्रवाल ने भी आज 1 लाख रुपए देने की पेशकश करी हैगी। इसी प्रकार से पाटन अस्पताल के एक कर्मचारी बबेले ने तो तुरंत 19,000 रुपए अपने 1 महीने की तनख्वाह का चेक भी हमारे सामने दे दिया है। अनेकों संत, सरपंच, सचिव ये भी आगे आ रहे हैं और राशि दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े धार्मिक ट्रस्ट हैं उनके तरफ से भी सहयोग के हाथ बढ़ रहे हैं। आप सबसे मिलकर हम इन पैसों को इकट्ठा करेंगे। पर मित्रों, इस लड़ाई को लड़ना है तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी आपके घर, आपके गांव तक आ रहे हैं उनसे सच मत छुपाइए। यदि थोड़ा भी सर्दी बुखार है तो उनको बताइए, उनसे दवा ले लीजिए, दवा खाइए। यदि आपको कहा जाए क्वारंटाइन होना है तो घर में क्वारंटाइन हो जाइए, घर के बाहर बिल्कुल मत निकलिए। या आपके परिवार की भलाई के लिए कह रहा हूं। और आपके घर में जगह नहीं है तो पाटन में, कटंगी में, मझौली में हमने पूरी सुविधा के तहत हमने क्वारंटाइन सेंटर बना दिए हैं। आज मैं स्वयं उन सबको देख के आया हूं। मित्रों, इस कोरोना की लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आप सबके सहयोग से ही, आप सबकी सावधानी के साथ ही हम इसको जीत पाएंगे। लॉकडाउन की भी हमको पूर्णतः पालन करना होगा, अपने अपने घरों में रहना होगा। शादी ब्याह या तो अगले समय के लिए टाल दें या अभी करना बहुत जरूरी है तो सीमित संसाधनों और सीमित लोगों के बीच में करें। आप सब मित्र सावधान रहें, कोरोना से बच के रहें, यही निवेदन है। धन्यवाद।